होस्ट और दोस्त मोहम्मद यूसुफ सुलेमान सूर्या। और मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अयान सुलेमान सूर्या। अगर आप भी जिंदगी की उतार चढ़ाव से थक कर हार मान बैठे हैं तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी बीमारियां झेली है, बहुत सी तकलीफें झेली है। हो सकता है इनकी कहानी सुनने के बाद आपको एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले, आपको एक जोश मिले। आज वो जिस मकाम पर है वहां पर पहुंचना जरा भी आसान नहीं था। उन्होंने बहुत सी तकलीफें झेली, बीमारियां झेली, बहुत से संघर्ष किए, आज जाकर इसलिए वो उस मकाम पर है। बहुत सी नाकामियां उन्होंने झेली, बहुत सी तकलीफें उनकी तरक्की के रास्ते में उनका रुकावट बनी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहे, हार ना माने। तो जिंदगी के रिजेक्शन से हमें घबराना नहीं है। इस दौर से आपको भी गुजरना है, मुझे भी गुजरना है। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी इस दौर से गुजरे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह की। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महानायक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंग्री यंग मैन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग ऑफ बॉलीवुड की। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? अभी वो बंदूक ही नहीं बनी जिससे हमारा, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं पड़े होंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री अमिताभ बच्चन जी। All you wonderful people, thank you for being here with me tonight, and I hope that all of you are having a great time. Yeah! अमिताभ बच्चन एक आम इंसान के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई रिजेक्शन झेले, उसके बाद वो महानायक कहलाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन, हाइट की वजह से रिजेक्शन, आवाज की वजह से रिजेक्शन, मुंबई में रहने को घर नहीं, प्रोडक्शन हाउस में घाटा, राजनीति में नहीं बनी बात। इन सब को झेलने के बाद पेट पे इस तरीके से चोट लगी कि मौत के आगोश में चले गए थे। लेकिन इन सब रिजेक्शन के बाद भी महानायक तो महानायक होता है। जिंदाबाद है आप लोग। मैं तो चला गया था, लौट आया आप सब लोगों की दुआ से। इन सब उतार चढ़ाव के बाद कहीं जाके बनता है ग्रेट अमिताभ बच्चन। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। आइए उनकी जिंदगी के सफर पर कुछ नजर डालते हैं। कभी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इनकलाब रखा गया। और बच्चा दोनों ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। 1942 ये दौर आजादी के लड़ाई का था। उस समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। उसी से इंस्पिरेशन लेकर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने लड़के का नाम इनकलाब रख दिया। एक दिन हरिवंश राय बच्चन जी के घर उनके एक मित्र आए। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी और तेजी बच्चन जी को एक सुझाव दिया कि उनके बेटे का नाम इनकलाब से बदलकर अमिताभ रख दिया जाए। ये सुझाव हरिवंश राय बच्चन जी और तेजी बच्चन जी को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम इनकलाब से बदलकर अमिताभ रख दिया। अमिताभ का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था, इसीलिए उनका जो सरनेम था वो श्रीवास्तव था। हरिवंश राय जी अपनी कविताओं में अपना उपनाम, जिसे हम तकिया कलाम कहते हैं, वो बच्चन इस्तेमाल किया करते थे। तब उन्होंने अपना सरनेम ही श्रीवास्तव से बदलकर बच्चन रख लिया। इस तरह अमिताभ श्रीवास्तव से अमिताभ बच्चन बन गए। हरिवंश राय बच्चन जी और तेजी बच्चन जी के दो बेटे थे, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। पूरा परिवार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में रहा करता था। अमिताभ बच्चन की शुरुआती पढ़ाई
यूपी उत्तर प्रदेश में ही हुई और हायर स्कूल स्टडीज के लिए उन्होंने शेरवुड नैनीताल में अपना एडमिशन किया। फिर उन्होंने दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई की। दोस्तों साथियों, कहानी की अगली कड़ी शुरू होती है अमिताभ बच्चन जी की नौकरी की तलाश को लेकर। अमिताभ बच्चन जी ने करोड़ीमल कॉलेज से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 21 साल का नौजवान 1963 में नौकरी की तलाश में इलाहाबाद से कोलकाता आ गए। कोलकाता में शो वॉलेस कंपनी में अमिताभ बच्चन जी को काम मिल गया। एक्टिंग में उनको शौक था, इसलिए वो अपने खाली वक्त में थिएटर किया करते थे। कोलकाता में कुछ समय काम करने के बाद वो माया नगरी मुंबई आ गए। मुंबई आते ही काम की कश्मकश फिर शुरू हो गई। दुबला पतला बदन, 6 फुट 2 इंच का कद, सांवली रंगत और भारी भरकम आवाज, जहां जाते वहां निराशा ही आती। अमिताभ बच्चन जी काम की तलाश में रेडियो स्टेशन पहुंचे। उन्होंने उस वक्त के आवाज के जादूगर अमीन सायानी जी को इंटरव्यू दिया। अमीन सायानी जी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और कहा कि तुम्हारी आवाज सुनकर लोग डर जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी को बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, ये उनके छोटे भाई अजिताभ को पता था। एक मर्तबा मुंबई तो दिल्ली ट्रैवल करते हुए अमिताभ बच्चन जी के बाजू में बैठे हुए पैसेंजर से उन्हें पता चला कि ख्वाजा अब्बास एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें नए चेहरों की जरूरत है। इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन जी की एक तस्वीर निकाली और उस बाजू में बैठे हुए पैसेंजर को बताई। अमिताभ की तस्वीर देखने के बाद ख्वाजा अब्बास ने अमिताभ बच्चन जी को मिलने के लिए बुलाया। मिलने के बाद ख्वाजा अब्बास ने उनसे सवाल पूछा कि तुमने आज से पहले कभी फिल्मों में काम किया है? अमिताभ बच्चन जी ने कहा, जी नहीं, मैं जहां भी गया मुझे निराशा हासिल हुई, मुझे फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया। ख्वाजा अब्बास ने अमिताभ बच्चन जी को पूछा, तुम्हें फिल्मों में से क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? अमिताभ बच्चन जी ने कहा, उनका मानना था कि मैं हीरोइन के हिसाब से काफी लंबा हूं। ख्वाजा अब्बास ने अमिताभ बच्चन जी को कहा, हमारी फिल्म में कोई हीरोइन ही नहीं है। और उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को फिल्म में लेने के लिए हामी भर दी और उन्होंने कहा कि तुम स्टोरी लाइन को देखो, अगर तुम मानते हो तो हम तुम्हें इस फिल्म के लिए साइन कर लेंगे। ख्वाजा अब्बास ने अमिताभ को अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में साइन कर लिया। इसी तरह अमिताभ बच्चन जी को उनकी पहली फिल्म मिली 7 हिंदुस्तानी। अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी में एक मुस्लिम कैरेक्टर का रोल निभाया जिसका नाम था अनवर अली। अनवर अली अनवर। 7 हिंदुस्तानी फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन जी की मुलाकात हुई फिल्म एक्टर और कॉमेडियन महमूद के भाई अनवर अली से, जो फिल्म 7 हिंदुस्तानी में एक रोल अदा कर रहे हैं। फिल्म 7 हिंदुस्तानी के दौरान अमिताभ और अनवर अली की बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो दोनों साथ ही में वक्त बिताया करते, साथ ही दोनों रोज सुबह 4 बजे उठते, हाजी अली की दरगाह पर सलामी देते, बाबुलनाथ के मंदिर जाते और दोनों साथ में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर लगाया करते काम की तलाश में। एक बार अमिताभ और अनवर अली शिरडी से वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्हें पूना में ही वक्त गुजारना पड़ा। वक्त गुजारने के लिए वो पुणे के एक फिल्म इंस्टीट्यूट में चले गए, जहां उनकी मुलाकात जया बहादुरी, डैनी और शत्रुघ्न सिन्हा से हुई और इन सब में गहरी दोस्ती हो गई। स्ट्रगल के दौर में अमिताभ बच्चन जी अपने छोटे भाई अजिताभ बच्चन के साथ कुलाबा पर रहा करते थे। फिर उसके बाद वो मरीन ड्राइव शिफ्ट हो गए। वहां से स्टूडियो के चक्कर लगाना मुश्किल होता था, जिसमें ऐसे वक्त में फरिश्ता बनकर सामने आए अनवर अली और उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की मदद करी। अनवर अली अपने भाई एक्टर और कॉमेडियन महमूद के साथ अंधेरी में उनके बंगले में रहा करते थे। फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को भी अपने साथ अपने बंगले में रहने के लिए शामिल कर लिया। इस तरह अमिताभ महमूद के बंगले में रहने लगे।
महमूद के भाई अनवर अली और अमिताभ साथ साथ स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगे। अनवर अली के कहने पर महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात करी। मुलाकात के बाद महमूद एक बहुत ही तजुर्बेकार इंसान थे। मुलाकात के बाद उनको ये पता लग गया कि ये एक बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है। अमिताभ बच्चन जी की आगे के सफर में, स्ट्रगल के दौर में मदद महमूद साहब ने करी। महमूद साहब ने ही अपनी एक फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन जी को लीड रोल दिया। लगातार कई फिल्म फ्लॉप होने के बाद अमिताभ बच्चन जी ने वापस इलाहाबाद जाने का फैसला ले लिया, लेकिन महमूद के भाई अनवर अली ने उन्हें रोक लिया। अमिताभ बच्चन जी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे न्यू कमर थे जो फेल हो चुके थे। उसी दौर में प्रकाश मेहरा को एक हीरो की तलाश थी, क्योंकि प्रकाश मेहरा उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे जंजीर, और उनकी पहली पसंद धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र बिजी थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया और देवानंद जी ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। प्रकाश मेहरा ने राजकुमार से भी बात की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार ये फिल्म अमिताभ बच्चन को मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अमिताभ बच्चन जी, जया बहादुरी जी और प्राण जी, इन्होंने इस फिल्म में काम किया। प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म के कई कलाकार ये टेंशन में थे कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, और आखिरकार फिल्म जंजीर रिलीज हुई, हिट हुई, और फिल्म इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन मिल गए। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर फिल्म उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में ढूंढ रहा और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उनका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। आज तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? खुश तो बात हो, जिसने 25 बरस अपनी माँ, अभी वो बंदूक ही नहीं बनी जिससे हमारा, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं पड़े। अमिताभ बच्चन जी की शादी 3 जून 1973 जया बहादुरी के साथ हुई। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम है अभिषेक बच्चन और लड़की का नाम है श्वेता बच्चन। 1982 में फिल्म कूली के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जी घायल हो गए। उनको बहुत गंभीर चोट आई और वो क्रिटिकल हो गए। काफी लंबे समय तक उनका इलाज चला। उनके चाहने वालों ने मस्जिद, मंदिर, चर्चों में जाकर उनके लिए दुआएं मांगी, और हमारे अमिताभ बच्चन जी मौत के मुंह से वापस आ गए। अब आपके बेटे की जान खतरे से बाहर है। Today, the 24th of September, is exactly 2 months from the date when I was injured, and I sit here before you as a result of the efforts of doctors from the St. Philomena Hospital in Bangalore, and more especially the doctors and nurses from the Breach Candy Hospital in Bombay. But I am grateful most of all to all you people who have prayed for me, for my life, be it in a temple, be it in a mosque, be it in a church. You all came forward. I don't know so many of you, but yet you prayed for me. I am grateful for that. The least that I can do now is to try and live up to your expectations. I'll try very hard. मैं तो चला गया था, लौट आया आप सब लोगों की दुआ से। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन जी ने राजनीति में अपना कदम रखा। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा
और वो इलेक्शन में 2.25 लाख वोटर्स के साथ जीत भी हासिल करी। और जीत हासिल करने के बाद उन्होंने सबको हैरान कर दिया। ये बात है 1984 की, जब अमिताभ बच्चन जी ने इलेक्शन भी लड़ा और सांसद भी बने। 1987 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजनीति को अलविदा कह दिया। 1996 में अमिताभ बच्चन जी ने ABCL की बुनियाद डाली। ABCL का मतलब है अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ABCL ने कुछ फिल्में लॉन्च करी जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई और ABCL कंपनी घाटे में चली गई। ABCL के लगातार घाटे की वजह से अमिताभ बच्चन जी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। उनके दरवाजे पर लेनदारों की लाइन लगने लगी। अमिताभ बच्चन जी पूरी तरह कर्ज में डूब गए। उनके ऊपर तकरीबन 90 करोड़ का कर्ज था। 90 या 100 करोड़ के हमारे ऊपर कर्जा था, और उस जमाने में देखिए 90-100 करोड़ रुपए बहुत। उनके ऊपर दूरदर्शन का भी कर्ज था जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट करके चुकाने की कोशिश की। यह उनकी जिंदगी का सबसे खराब दौर था। धिक्कार है हम पर। पोलियो के बूथ पे इतने कम लोग, कब तक अपने घर बैठे इंतजार करते रहेंगे? अमिताभ बच्चन जी ने अपने आसपास के ऑप्शंस को देखा, सोचा समझा, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे एक्टिंग तो आती है, क्यों ना फिर से एक्टिंग में किस्मत आजमाई जाए। उन्होंने सेम वैसा ही किया। वापस से फिल्मों में कदम रखने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। आखिरकार उन्हें फिल्म मोहब्बतें में काम मिला। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। टेलीविजन की दुनिया से अमिताभ बच्चन जी को एक ऑफर मिला जो था कौन बनेगा करोड़पति के होस्टिंग का, और उन्होंने वो ऑफर को ग्रैब किया और रेस्ट इज हिस्ट्री। वो शो कितना सुपरहिट हुआ और आज भी चल रहा है। प्रारंभ करता हूँ, ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन जी ने कई सुपरहिट फिल्में की है और अवार्ड्स भी जीते हैं, और अमिताभ बच्चन जी कई ब्रांड के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, मेरे प्यार का रस जरा चखना ओए मखना। राज आर्यन हाथों में वायलिन, चेहरे पे मुस्कान लिए यहाँ, उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं। क्या बोलती तू? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उड़ाओ इसे, निकाल दो यहाँ। 1, 2, 3, 4। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? अकेले काम संभालने की जिम्मेदारी है तुझमें। उड़ती उड़ती अखियों के बिल्कुल टेस्ट नहीं है, बोरिंग है। यारो कैसा है यार? ए बुड्ढे, क्या बोला तू? चुपचाप पीछे जाओ, लाइन में खड़े रहो यार। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन में। ए बुड्ढे, वो लाल बोतल देख रहा है? बुड्ढा किसको बोलता है? बुड्ढा होगा तेरा बाप। हर संडे को अमिताभ बच्चन जी अपने बंगले के बाहर आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। कई सैकड़ों लोग अमिताभ बच्चन जी को देखने आते हैं। बिग बी, शहंशाह, एंग्री यंग मैन, स्टार ऑफ द मिलेनियम, ऐसे कई और नाम है अमिताभ बच्चन जी के। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने आज 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं। 7 हिंदुस्तानी से फिल्मों का शुरू हुआ सफर आज भी जारी है। जिंदगी के 8वें दशक में भी अमिताभ बच्चन जी यंग एक्टर्स की तरह एक्टिव है। आज भी अमिताभ बच्चन जी के पास बहुत सी फिल्में हैं और बहुत सी फिल्में अमिताभ बच्चन जी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कभी कंगाली का दौर देखने वाले अमिताभ के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है। आलीशान बंगले, गाड़ियां और फिल्मों की भरपूर ऑफर्स उनके पास है। आज भी वो कौन बनेगा करोड़पति शो होस्ट कर रहे हैं और फिल्मों में काम कर रहे हैं। बॉलीवुड की यंग जनरेशन के लिए अमिताभ बच्चन जी एक मिसाल है। उनके लुक से आज भी कई दीवाने हैं। वो आज भी अपने लुक पे और अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान देते हैं।
वो एक ऐसे एक्टर है जिसने 70 के दशक से लेकर आज तक बहुत सी हिट फिल्में दी। अमिताभ बच्चन जी का जिंदगी का ये सफर जो हमने आपके सामने रखा, ये बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत मोटिवेशनल है। हो सकता है इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो, एक जज्बा मिला हो, एक जोश मिला हो। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस बंदे को शेयर करें जो अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव से थक कर हार मान बैठा है। तो चले, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल और गुड बाय टू माय ऑल फ्रेंड्स। You know, reviews are important. समाज को आलोचक की सख्त आवश्यकता है। Critiquing is a must for society, for progress in any field. अपनी खूबियों की शाबाशी सबको अच्छी लगती है, लेकिन सच्ची शिक्षा तब मिलती है जब कोई आपको अपनी खामियों का एहसास दिलाता है, बेहतर होने की एक राह दिखाता है।